हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस पीसीएम। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 11th की केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। तो यूपी बोर्ड से रिलेटेड होने के कारण यहाँ पर आपको पेपर जो मिलता है वो 70 नंबर का मिलता है। ये टोटली स्कूल में होता है, इसमें बोर्ड से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है। स्कूल में हो गई, स्कूल वाले ही आपको नंबर देंगे, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए, लेकिन फर्स्ट ईयर पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ट्वेल्थ मजबूत हो जाता है। इसलिए फर्स्ट ईयर जो 11th होता है वो उसकी पढ़ाई भी आप अच्छी तरीके से करें, क्योंकि बेस जो है वो फर्स्ट ईयर ही है। तो फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास जो है वो बेस होता है, और इसकी पढ़ाई जब आप अच्छे तरीके से करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ट्वेल्थ में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ट्वेल्थ में वो 11th से ही निकल करके आती हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन एक एक नंबर के मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। फिर यहाँ पर दो दो नंबर के यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मिलेंगे दो दो नंबर के। ओके, 4 क्वेश्चन मिलेंगे 3 नंबर के, और 4 क्वेश्चन मिलेंगे 4 नंबर के, और 2 क्वेश्चन मिलेंगे 5 नंबर के, और 2 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5 नंबर। इस तरीके से आपको टोटल क्या होते हैं, 70 नंबर आपको मिल जाते हैं। ओके, उसके बाद जो 30 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाला होता है वो टोटली स्कूल से मिलने वाला होता है। उसमें कोई भी एक्सटर्नल मार्क्स का कोई मतलब नहीं होता है, वो आपको स्कूल की तरफ से ही प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ओके, तो चलिए, इकाई आपको 9 इकाई इसमें पढ़ने को मिलेंगी आपको। तो इकाई फर्स्ट में क्या क्या आता है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं यानी बेसिक स्ट्रक्चर्स होगा रासायनिक विज्ञान का। जो केमिस्ट्री का बेसिक होगा, इसमें क्या ओरिजिन होगी, एक्सपेरिमेंटल होगा, और कहाँ से रसायन विज्ञान आई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगी, बेसिक चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है परमाणु की संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 8 नंबर को आपको मिलने वाला है यहाँ पर। इसमें फिर आ जाता है एलिमेंटल क्लासिफिकेशन यानी एलिमेंट का जो है क्लासिफिकेशन, यानी यहाँ पर कुल मिला के पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना है, जो कि 7 नंबर के आपको मिलने वाली है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना है। ओके, आणविक संरचना पढ़ना है, रासायनिक आबंधन नहीं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ओके, रेडॉक्स रिएक्शंस। उसके बाद आ जाता है कार्बनिक केमिस्ट्री यानी ओके, उसके बाद आ जाता है हाइड्रोकार्बन। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, लेकिन एडवांस लेवल अगर आप फर्स्ट ईयर बहुत अच्छी तरीके से इनको पढ़ते हैं तो आपको नेक्स्ट अगर आप बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल करेंगी। ओके, और इवन ट्वेल्थ में भी ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको हिडन पढ़ना होता है, समझना होता है, वो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। ओके, तो चलिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। कुछ मूल अवधारणाएं में यानी देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। रसायन विषय का महत्व पढ़ना है, द्रव्य पढ़ना है, इनकी जो है कणिक प्रकृति पढ़ना है यानी नेचर कैसा होता है, ऐतिहासिक पहुंच पढ़ना है, रासायनिक संयोजन पढ़ना है। ओके, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ना है, तत्व के बारे में पढ़ना है, परमाणुओं के बारे में पढ़ना है, अणु के बारे में पढ़ना है यानी एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये सभी के बारे में पढ़ना है। ओके, उसके बाद पढ़ना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है, रासायनिक कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी उनके बारे में पढ़ना है, स्टैक्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इनकी खोज पढ़ना है, इनके परमाणु क्रमांक पढ़ना है, आइसोटोप्स पढ़ना है। ओके, आइसोबार्स पढ़ना है, आइसोटोन्स पढ़ना है, यानी सब न्यूट्रॉनिक पढ़ना है, थॉमसन का मॉडल पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होने वाला है आपका। ओके, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ना है, इनके बारे में जानना है, बोर का मॉडल पढ़ना है। तो 10th में बहुत कम ही मात्रा में आपको पढ़ाया जाता है, बस बेसिक ज्ञान दे दिया जाता है। ओके, उसके बाद आ जाता है कोष क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, सब सेल क्या होते हैं, ओके, मैटर क्या होता है, और डुअल नेचर ऑफ डी ब्रॉगली पढ़ाया जाता है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनली प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनके शेप्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन यानी बढ़ने का नियम जो अबाउ नियम यानी अबाउ प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है। पाउली अपवर्जन नियम पढ़ाया जाता है, हुंड का नियम पढ़ाया जाता है, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया जाता है। ओके,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे कहते हैं, ये सभी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी फ्यूचर तक आपको काम देने वाली चीज़ें हैं। अगर जब तक आप रसायन विज्ञान लेंगे तब तक ये सारी चीज़ें आपको काम देंगी। इकाई 3 में पढ़ने वाले हैं तत्वों के वर्गीकरण तथा उनकी आवर्तिता, यानी यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है। ओके, आधुनिक आवर्त के नियम पढ़ने हैं, सारणी पढ़ना है, गुणधर्म पढ़ने हैं, त्रिज्याएं पढ़नी है, आयनिक रेडियस पढ़ना है, नोबल गैसेस पढ़नी है, आयन इंथैल्पी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी पढ़नी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़नी है, वैलेंसी पढ़नी है, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण करना है। ओके, उसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ना है, वैलेंसी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन का आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है, लुईस स्ट्रक्चर पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है। ओके, सहसंयोजक आबंध दो चीज जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। का ध्रुवीय गुण, यानी इसका जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसका ध्रुवीय यानी पोलराइजेशन पावर पढ़ना है, ठीक है। पोलराइजेशन प्रॉपर्टी पढ़ना है, या पावर कह सकते हैं कि उसमें क्या कौन सी पावर होती है, तो किधर से, यानी आप अगर कोई बंध पढ़ रहे हैं, कोई कंपाउंड पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आपको ये जानना है कि वो आखिर पोलराइज होगा तो कैसे होगा। ओके, उसके इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने हैं। वेस्पर थ्योरी पढ़नी है, जहाँ पर एसपीडीएफ कक्षक ऑर्बिटल्स पढ़ने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें द्विपरमाणु अणुओं के आबंधन तथा आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ने हैं। हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है। थर्मोडायनेमिक में अगर बात करें तो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पढ़ना है, आंतरिक ऊर्जा एंथैल्पी पढ़ना, ऊष्माधारिता पढ़ना है, संकलन नियम पढ़ना है, एंथैल्पी आमंथन वियोजन पढ़ना है, दहन, कणीकरण, ऊर्ध्वपातन, प्रवस्था, रूपांतरण, आयनन तथा विलयन की तनुता ऊष्मा, ये सारी चीजें पढ़ना है। हेस का स्थिर का ऊष्मा का संकलन नियम भी पढ़ना है। ओके, तो ये आपको क्या होता है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कॉलेज में होता है, कॉलेज से सोचते हैं कॉलेज में पास तो कर ही देंगे फर्स्ट ईयर, लेकिन आप अगर कोचिंग या कहीं पर भी अच्छी जगह पढ़ते हैं या कॉलेज में अच्छा पढ़ाया जाता है तो आपको बिल्कुल मन लगा के इसको पढ़ना चाहिए, ताकि आगे आपका बेस क्लियर हो सके। क्योंकि अगर बिल्डिंग खड़ी होती है, अगर बेस न्यू मजबूत नहीं होगी तो फिर बिल्डिंग उस पर खड़ी होना मुश्किल है। इसीलिए आपको ट्वेल्थ में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए फर्स्ट ईयर आपको जरूर पढ़ना चाहिए ये सारी चीज़ें। इक्विलिब्रियम पढ़ना है, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, फिर आ जाते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ऑक्सीकरण और अपचयन की अवधारणा पढ़ना है, ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ना है। देखिए ये सारी चीज़ें जो नियम है ये सारी फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अम्ल है, एसिड बेस रिएक्शन है, लासाते का लिए का नियम है। ओके, एसिड बेस का रिएक्शन कहता है, हेंडरसन समीकरण पढ़ना है, पीएच अवधारणा पढ़ना है, बफर विलयन पढ़ना है, विलेयता का गुणनफल पढ़ना है, बहुत कुछ सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ओके, इकाई 8 की बात करें तो कार्बनिक रसायन के कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकें। कार्बनिक रसायन का परिचय पढ़ना है, आईपीएससी पद्धति वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से बहुत ही अच्छी है, पढ़ने में मजा भी आता है। ओके, तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी इसमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोमेरिक हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाता है, कंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, कॉन्जुगेशन हो जाता है, ये सभी प्रभाव यहाँ पर हम पढ़ने को मिलते हैं हमें। ओके, सहसंयोजक आबंध का सम और विषम विदलन मुक्त मूलक कार्बोनियम आयन पढ़ते हैं, कार्बोनयन आयन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर और इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर यहाँ पे पढ़ने वाले हम लोग हैं। कार्बनिक क्रियाओं के क्रियाविधि, और यहाँ पर कुछ कार्बनिक क्रियाओं की क्रियाविधि पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में यहाँ पर इसका आईपीसी नेम पढ़ने वाले हैं। एल्केन का एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के आईपीसी नेम पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। फिर आ जाते हैं कुछ इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का भी परिचय दिया गया है, जैसे बेंजीन। बेंजीन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग, रासायनिक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं इसके, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन पढ़ने वाले हैं, क्रियाविधि पढ़ने वाले, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजनेशन, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्किलन और एसिटिलन पढ़ने वाले हैं। बेंजीन की क्रियात्मक जो रिएक्शंस होती हैं वो पढ़ने वाले हैं होते हैं। और यहाँ पर कुछ कैंसर जनिता और विषाक्तता के बारे में चीज़ों को यहाँ पर पढ़ने वाले हम लोग होते हैं। उसके बाद यहाँ पर 30 नंबर के जो प्रयोगात्मक चीज़ें होती हैं सभी आपको कॉलेज से मिल जाती हैं, बाहर से नहीं मिलती हैं, तो इसके बारे में कोई टेंशन लेने वाले की जरूरत नहीं है कि इसमें से 25 नंबर तो आपको मिल ही जाते हैं कॉलेज से। ओके,
ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही कम जगह पे कराई जाती हैं, जो आपको प्रैक्टिकल में दिया हुआ है बहुत ही कम जगह पे कराई जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें कुछ चीज़ें आप अपने घर में कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही अच्छा, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल जब भी आप करें तो बहुत ही केयरफुल होके करें, प्रिकॉशंस लेके करें और प्रोटेक्शन जो है प्रोटेक्शन लेकर ही करें। आप ऐसा ना कहीं करें कि कोई भी केमिकल लेके आए और इधर उधर मिला रहे हैं, इससे आपको अ, खतरा पैदा हो सकता है और जो है नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि प्रैक्टिकल घर पे ना करें, किसी स्टैंडर्ड के देख रेख में ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर ये आपको सारे प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वेबसाइट का यूपी बोर्ड की, वहाँ से आप जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, प्रिंट करके जरूर रखना चाहिए सिलेबस को, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना चाहिए और रणनीतियाँ जो हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें रणनीति भी बनानी चाहिए। ओके, धन्यवाद।